तो मैं भी कुछ ज़्यादा ना दे करके या जैसे भी है मैं 5,000 रुपये का सहयोग कर रहा हूँ। मैं खुद संतोष यादव मधुर, एक छोटा राशि है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, खोल के बोल रहे हैं इसलिए कि कोई लिफाफा नहीं, कोई बंद नहीं, जो हमसे बन रहा है हम खुल के दे रहे हैं। एक मैं काल्पनिक कहानी के साथ फिर से आपको जोड़ता हूँ। उस कहानी ने जिसमें इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, जिसने पूरे जनपद को नहीं पूरे देश को झकझोरने का काम किया है। अनुराग यादव हत्याकांड, थाना गौराबादशाहपुर, ग्राम पंचायत कबीरुद्दीनपुर, जिला जौनपुर। आज घटना के 9वें दिन हम अनुराग के घर पर मौजूद हैं। परिजन डीएम साहब से मिल करके आए हैं। जैसा कि आप पिछली वीडियोज़ में आपने पूरी रिपोर्ट को देखा कि स्वाति ने क्या कहा। इसी कड़ी में सहानुभूति देने के लिए लगभग प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ तक आ जा रहे हैं। 5 बहनों में अकेला था अनुराग। आज घर का चिराग बुझा है, बहनों का सहारा चला गया, माँ की ममता शून्य हो गई, कारुणिक हो गई, हृदय विदारक हो गई, पूरे परिवार में दर्द है। ऐसे में हमारे बीच भजन के बहुत ही प्रख्यात कलाकार संतोष मधुर जी मौजूद हैं। गाजीपुर के रहने वाले हैं। भजन की दुनिया में आपका एक छत्र परचम फहरता चला जा रहा है, लेकिन इस पीड़ा को नहीं रोक पाए और अपनी पूरी टीम के साथ आज जनपद जौनपुर में अनुराग के घर पर मौजूद हैं। मैं भी आया था, संयोग से मेरी मुलाकात हुई। मैं चाहता हूं कि आपके विचारों से सीधे आपको रूबरू करवाता हूं, जोड़ता हूं कि मधुर जी क्या सोचते हैं ऐसी घटनाओं को लेकर के, क्योंकि जब भजन के कलाकार हैं तो भगवान से स्नेह है और भगवान से जो नाता जोड़ करके इस घटना को अपने मन से अवलोकित करता होगा तो क्या सोचता होगा। चलते हैं, हम संतोष से बात करते हैं और जोड़ते हैं सीधे संतोष के विचारों से आपको। जी संतोष जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। नमस्ते, प्रणाम सबसे। और देखिए सर, आज कई दिनों से उद्गार हो रहा था कि अनुराग जी के घर पे चलना है, अनुराग जी के घर पे चलना है। आज एकाएक विचार बना और कल से महाराज जी का फ़ोन आ रहा था और कि संतोष भैया चलना है वहाँ पे, हमको भी चलना है, चला जाएगा साथ में ही। वही हम लोग आए हैं सर, और उनके पिताजी से मिले हम लोग और उनके दर्द को देखा नहीं गया। संतोष, सबसे बड़ी बात यह है इस पूरी घटना को, जैसे 5 बहनों में अकेला था अनुराग। जब अकेला था तो जाहिर सी बात है उस पूरे कुल का दीपक था अकेले वो। और इस पूरी घटना को जब देखते हैं आप, मैं देख रहा हूं कि आप जब से आए हैं तब से जो प्रतिवादी हैं, जो विरोधी हैं, जो मुजरिम है, उनके घर का भी आकलन अवलोकन आपने किया है और अनुराग के घर को भी आपने घूम करके देखा है। लगभग पूरे परिक्षेत्र में आप टहलते नजर आए मुझे। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे परिक्षेत्र के जायजे से आपको क्या लग रहा है। देखिए सर, परिक्षेत्र को जो हम लोग जायजा किए तो उसमें ये लग रहा है कि अनुराग जी का जो घर है एक छोटा सा गरीब परिवार है और ये लोग जो हैं, और इन लोगों का पक्का मकान है, 2-2 मकान है और क्षेत्रफल भी बहुत लंबा चौड़ा है। लगभग समथिंग 400 मीटर प्लस ही होगा, 400 मीटर होगा पूरा। और देखा जाए तो इधर जो बाउंड्री है, कैमरामैन उधर दिखाई रहे हैं, उधर जो बाउंड्री है इस रोड को ब्लॉक करते और उनके घर को उड़ाते हुए सीधा वहाँ से जोड़ लेते। ये नाजायज जो है वो लोग गलत करना चाह रहे थे, देखने से आभास है। आभास लग रहा है जी हाँ। अब इस पूरी घटना को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, अनुराग के लिए या परिवार के लिए, जहाँ ताइक्वांडो का खिलाड़ी था या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेलने जा रहा था। जी नहीं सर, गलत हुआ है। ये भारत देश का एक चिराग था, जौनपुर की शान, हम लोगों की आन बान शान, प्रदेश का शान, प्रदेश का एक हीरो जो है, इसको आरोपियों ने गलत उनके साथ किया। जो भी आरोपी इधर हैं लोग गलत किए। अभी अच्छा, मैं देखता हूँ संतोष जी, जैसे कि कलाकारों के मन में भी एक भावना होती है, एक जन सहयोग की भावना होती है, समाज से भी प्यार होता है। तो मैं देखता हूँ कि अनुराग के घर पर जो भी, मैं तो जब कलाकारों को यूट्यूब पर देखता हूँ तो बहुत बड़ी संख्या कलाकारों की है, लेकिन जब मैं यहाँ मौका वारदात ज़मीनी जायजा लेता हूँ तो बस एक नाम आता है उजाला यादव जी का, जो बिरहा की प्रख्यात कलाकार रही, वो यहाँ मौजूद रही और आज आप आए हैं। तो क्या सारे कलाकारों की संवेदनाएं इस परिवार से जुड़नी चाहिए थी, कैसा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कलाकारों की भी जुड़नी चाहिए थी, राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी जुड़नी चाहिए थी, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनको भी जुड़ना चाहिए था। कि मतलब अगर ऐसा एक गरीब परिवार के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ अगर टूट गया है तो कम से कम 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया, 100, 200, 500, 400 जो भी जुड़ सके दे कर सहयोग करके कम से कम ढाढ़स तो कुछ तो बढ़ा सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्र के मानिंद लोग हैं, जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सर, हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, देखिए इसमें कोई हम टारगेट नहीं कर रहे हैं,
सभी लोग भाई हैं, लेकिन अगर एक गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर पहाड़ टूटा है तो कम से कम उस पहाड़ को हटाने का काम थोड़ा थोड़ा करिए आप लोग। हमारी बहन उजाला जी आई, मैं देखा, मुझे अच्छा लगा, और मैं उनके पहले आने वाला था, लेकिन हम लोग छठ पूजा के कार्यक्रम में कुछ थोड़ा व्यस्तता थी, बाहर थे और नहीं आ पाए। तो बीतते बीतते पूजा आज हम लोग हुआ कि जरूर चलना चाहिए, जो अपने से बन पाए देना चाहिए। तो मैं भी कुछ ज़्यादा ना दे करके या जैसे भी है, मैं 5,000 रुपये का सहयोग कर रहा हूँ। मैं खुद संतोष यादव मधुर, एक छोटा राशि है, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, खोल के बोल रहे हैं इसलिए कि कोई लिफाफा नहीं, कोई बंद नहीं, जो हमसे बन रहा है हम खुल के दे रहे हैं। ये नहीं कि मैं 25 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, मैं 5,000 दिया, कोई शर्म मत करिए भाई। आप 5 दीजिए, कोई 2,000 दिया, कोई 3,000 दिया, कोई 500 रुपया दिया। अगर इतना इतना अगर लोग करके देंगे सर, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो कम से कम कुछ तो आप बांटिए, इंसान हैं आप, मानव हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी भजन के कलाकार हैं, बिरहा के कलाकार हैं, लोकगीत के कलाकार हैं, जितने भी कलाकार साथी हैं, मेरी समझ से इसी समाज में वो लोग जुड़े हैं और समाज के लोग ही उनको सुनते हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे हाँ, टीवी पर, जी, चाहे जी, जैसे जी, भी जी। समाज के लोग ही सुन करके उनको छोटा बड़ा बनाते जी, हैं। बिल्कुल। ऐसे में अगर आपकी भावनाएं इस परिवार से नहीं जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं से समझिए कला के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। क्यों संतोष जी? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा लगता है ना? बिल्कुल। तो एक अपील संतोष मधुर जी की जाती है। संतोष मधुर जोगिया के नाम से आप जाने जाते हैं। आप पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन कलाकारों से एक निवेदन आपका जाता है कि आप लोग इस परिवार से जुड़िए और यथाशक्ति जो भी हो सके 10, 20, 100, 50, 500, 400 आप मदद करिए। सब मिला करके संतोष भैया, इस घटना पर अगर हम प्रशासनिक न्याय की बात करें या शासन से न्याय की बात करें तो कैसी अपेक्षा आप उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन से? नहीं, उम्मीद तो यही करेंगे कि जो भी करेंगे प्रशासन के लोग अच्छा ही करेंगे। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि करें, करें ना? हाँ, किसी के दबाव में ना आए। और माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय ये आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी से भी निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे आरोपियों को आप कड़ी से कड़ी सजा लगाएं, जो भी दे सकें कड़ी से कड़ी सजा करें, नहीं तो भविष्य बिगड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां जो होंगी ये प्रमाण देंगी कि फलाने ने कर दिया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर फलाने के साथ अगर कड़ी से कड़ी अगर आप सजा देते हैं तो सामने वाला डर जाएगा, और गलत किया है तो उसे सजा देनी चाहिए। हम आपसे निवेदन करते हैं। जी बिल्कुल। आप सुन रहे हैं, मेरे साथ संतोष मधुर जी हैं। आपके साथ आपका शुभ नाम सर? रामानुज यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य। हम भी गाजीपुर से साथ में ही आए, हम लोग की पूरी टीम है। अच्छा। जी, रामानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम इस दुख की घड़ी में माता जी, उनके पिता हैं और बहन भी हैं, कम से कम सब लोग जुड़ें और इनके दुख को बांटें, क्योंकि दुख की घड़ी में सब लोग साथ देंगे। यही एक ऐसी घड़ी होती है कि जब सब लोग को एकत्रित होकर साथ देना चाहिए लोगों को। समाज को यही जोड़ने का और सही समय होता है कि कम से कम दुख की घड़ी में खड़ा हुआ जाए। जी, आप रामानुज जी हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं अपने यहाँ से। संतोष भैया, आपके साथ ये संत ये आप राम प्रवेश यादव जी महाराज जी हैं, जी और ये अयोध्या से जुड़े हैं लोग। इनके गुरु महाराज जो है अयोध्या से मदन मोहन दास जी हैं, ब्रह्मचारी महाराज जी हैं। जी एक घटना जो है चैनलों के माध्यम से देखें, वहाँ तक पहुँची है, और इनको फ़ोन आया परसों जी कि हमारे समाज में ऐसा क्या हो रहा है, तुम जाओगे या मैं 25 संत लेके आऊँ। ऐसा इन्होंने हमको कॉल किया परसों ही कि भैया महाराज जी कहाँ। तो महाराज जी के यहाँ हम लोग भी जाते हैं, हाँ, अयोध्या दर्शन करने हमेशा। धर्म कर्म में हम लोग लगे रहते हैं, बच्चों को भी यही संस्कार देते हैं सर। तो ये बोले कि महाराज जी का फ़ोन क्या करें हम, कि महाराज जी को रोक दीजिए, थोड़ा सा अस्वस्थ भी इसमें चल रहे हैं। और वो लोग क्या है ना कि मतलब अब संत जानते ही हैं, जब चल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमने बोला कि महाराज जी को हम लेके जा रहे हैं, गुरु जी आप भी मत आइए, हम इनको लेके जा रहे हैं। तो वही भेजे कि नहीं तुम बेटा वहाँ चला जाना और जाके देखो। एक संत के भावना, मतलब एक संत मोह माया से दूर हैं, मोह माया से परे हैं, ब्रह्मचर्य हैं, लेकिन उनको भी यहाँ दर्द हो गया, तब न अपने शिष्य को भेजे सर। जी नहीं, कहीं ना कहीं से संतोष जी मुझे लगता है ना कि संतों की भी एक जिम्मेदारी है समाज के लिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, समाज में सद्भावना जीवित रहे, समाज हमारा सुदृढ़ और मजबूत हो शांति के साथ। अगर इस तरह की क्रीड़ा समाज में होती है, इस तरह की अशांति आती है तो संत भी दुखी होता है। बेशक क्यों ना ब्रह्मचारी हो, क्यों ना उसके पास कोई हो, कोई परिवार रहे ना रहे, लेकिन संत को दर्द होता है ना। तब दर्द तो भेजे नहीं ना, दर्द हुआ, पीड़ा हुई है। क्यों महात्मा जी, कैसा लगा यहाँ मिले आपके पापा से? जी बहुत दर्द हुआ हमको, बहुत दर्द हुआ ना? बहुत देखने के बाद एकदम पहाड़ टूट गया। बहुत हृदय विदारक कहानी है। संतोष भैया, अमला के पिताजी से आपकी बात हुई? हाँ, बात हुई, बेचारे रो रहे थे, बहुत दर्द है। बात हुई, बहुत दर्द है, बहुत रो रहे थे बेचारे। उनका एक कुल का एक ही बच्चा, वो भी
उस बाप पे क्या बीत रही होगी सर। हम लोग तो भजन गाते हैं, आप तो देखते होंगे गाने बजाने को हमारे, हम लोग रील रोल में गाते हैं बजाते हैं, कैसे मारना है कैसे बोरा में भर देना है हम लोग तो फिल्म में दिखाते हैं, लेकिन रियल में उस बाप से पूछिए। हम जब रील रोल करते हैं तो लोग रोते हैं, जिसके ऊपर पहाड़ टूटा उस बाप से पूछिए सर। हम लोग तो केवल ये देख रहे हैं कि वो रो रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, लेकिन इस आत्मा से, आप तो खुद राइटर हैं, कवि हैं सर, आप अपनी कलम से बता सकते हैं लोगों को। दर्द बहुत है सर, बहुत पीड़ा है, और इस पीड़ा में बस सरकार से न्याय की गुहार है। बस ऐसे अनुभवी कलाकारों का भी सहयोग अनुराग के पिताजी के साथ जुड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनपद जौनपुर में गाजीपुर की धरती से अगर आप आकर के इतनी बड़ी बात सोचते हैं, और मेरे इस तरह के परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में अगर कोई कलाकार, मैं कवि हूँ, और कोई कलाकार जब इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा होता है तो मुझे भी अपनी कलम पर गर्व होता है कि मैंने कलाकारों के लिए कुछ बेहतर और बड़ा किया है, अच्छा लगा है। ऐसे में अभी तक यहाँ उजाला यादव जी और संतोष मधुर जोगिया जी की उपस्थिति रही है। मैं कवि होने के नाते कलाकार समाज से भी निवेदन करूँगा, जैसे पत्रकार साथियों ने बड़ा सहयोग किया है, बारकोड को लोगों तक पहुँचाया है और योगदान भी दिया है, न्याय की गुहार भी करी है। लगातार हमारे यूट्यूबर साथी, बड़े पत्रकार तो नहीं लेकिन जितने छोटे बड़े यूट्यूबर हैं, सारे लोग अनुराग के लिए जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो शासन से भी लड़ रहे हैं, आर्थिक मदद से भी लड़ रहे हैं। सर, जी सर। जब यहाँ कभी भी कलाकारों में या पत्रकारों में लोग बड़ा और छोटा कहते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। जी बिल्कुल। पत्रकार न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, न कोई कलाकार, बशर्ते कोई सब्सक्राइबर 5 मिलियन ले लेता है तो मैं बड़ा हूँ, कोई 10,000 ले लेता है तो बोलता है मैं छोटा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जो 10,000 वाला करता है बड़ा नहीं करता है। एबीपी न्यूज़ यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। आप लोग अपनी खबर पहुँचाएंगे वहाँ तक, देश तक, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक आप लोग पहुँचाएंगे, तो आप लोग ही महान हैं। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, आप लोग ही हम लोगों के लिए बड़े हैं कि हम लोगों के दुख दर्द को आप पहुँचा रहे हैं, अनुराग के दुख को आप पहुँचा रहे हैं, तो आप बड़े हैं सर। बिल्कुल वही मैं आप बड़े हैं। अरे बाप रे, कभी मत टीवी चैनल वाले यहाँ कहाँ आ पाएंगे सर। लेकिन यूट्यूबर साथी हमारे यूट्यूबर साथी सोचिए, बस हम जितने भी पत्रकार गण यहाँ पे हैं, यूट्यूबर पत्रकार गण लोग, हम सबको सादर प्रणाम करते हैं कि आप लोग अच्छा काम किए हैं, और कुछ न कुछ 1000, 500, 1500 आप लोग दे ही रहे हैं। सोचिए, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम आप लोग सीख लीजिए कि आप लोग मानव हैं, मनुष्य हैं। बताइए, दुख है, कम से कम आप लोग भी कुछ न कुछ सहयोग करिए। पत्रकार महोदय अपना खुद का तेल पानी खर्चा लगा के आते हैं और सहयोग भी करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है मानव के नाते, लेकिन आप लोग भी करिए, बस निवेदन यही है। क्या बात है। तो मैं पुनः से जो है, जैसे संतोष जी ने कहा कि कलाकार साथी भी इस मुहिम में निकल करके सामने आए, और जो समाज के सामाजिक शुभचिंतक नेता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवी लिखते हैं अपने आगे, वो भी निकलें और सामने आए। बिल्कुल। मेरे साथ आप सुन रहे थे भजन के बहुत ही प्रख्यात कलाकार संतोष मधुर जोगिया जी को, और साथ में आप क्षेत्र पंचायत रामानुज जी को और बाबा जी को, जो आप अयोध्या से हैं। तो आप सभी लोग गाजीपुर से यहाँ तक चल करके आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और पुनः से आप सभी देशवासियों से निवेदन के साथ एक और रिपोर्ट चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं आप अनुराग के केस में, कमेंट करके जरूर बताना।